Hello, my name is Purushottam Kumar and you are going to watch a special series on spoken English. In today's episode, you are going to have learning about some interesting words in practical manner. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को थोड़ा प्रॉप लेकर के, प्रॉप अर्थात किसी एक चीज़ का सहारा लेकर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि यह एपिसोड में ही ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसका इस्तेमाल भी सीख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे हाथ में आपको एक छोटा सा टॉय दिख रहा होगा, सैंपल है ये एक्चुअली पैरट है, बट आज के इस एपिसोड के लिए हम इसे बर्ड कॉल करेंगे, ठीक है? क्योंकि आज का मेरा जो थीम है वो बर्ड है और उससे आने वाले जो वर्ड्स होंगे वो हम आज सीखेंगे। जैसे अभी आपको मैंने बोला है कि हम इसे बर्ड कॉल करेंगे ना कि पैरट, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये बर्ड है तो इसका सिंपल जो फीचर है वो क्या है, ठीक है? जैसे सबसे पहले आप देख लें, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो बिल या बीक है, राइट? बिल और बीक। मैं फिर से बोल दूं, इंग्लिश सीखने के लिए आप डायरेक्ट उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, अपनी लैंग्वेज को, खुद की लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को इस्तेमाल किए बिना, ताकि वो आपको जल्दी और फ्लुएंसी हेल्प देने में हेल्प करेगा। अगर आप फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन वाले पोर्शन को छोड़कर आप उस लैंग्वेज को डायरेक्टली अपने दिमाग में प्रैक्टिकल तरीके से फिगर बैठाने की कोशिश करें तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो बर्ड है, इसका जो ये पोर्शन है, माउथ का जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन को बिक या बिल बोलते हैं, राइट? बाकी पोर्शन आपको नॉर्मली पता होगा, नेक, ये नेक है, ये ईयर है, ये हेड हो गया, ठीक है? बट फिर भी एक नॉर्मल फ्यूचर आपको मैं बता दूं, ये पोर्शन बिक या बिल कहा जाता है। फिर भी अगर आप जिद पर अड़े हैं कि इसकी हिंदी चाहिए तो इसे चोंच कहते हैं। नाउ दिस वन इज विंग, राइट? ये विंग है, ये बिल और बिक, आप जो भी बोलना चाहें, बिल बोलना चाहें बिल बोल सकते हैं, बीक बोलना चाहें बीक बोल सकते हैं। दिस वन इज विंग, लेग्स, टेल। एम आई क्लियर? बिल और बिक, विंग्स, टेल, लेग्स एंड अदर जो आप देख रहे हैं ये सब, ये फीदर कहलाता है। फीदर, बिल और बिक, राइट? विंग, दिस इज विंग, एम आई क्लियर? जिससे वो फ्लाई करता है वो, ठीक है? वो क्या करता है? फ्लाई करता है, उसे हम विंग बोलेंगे। ये पोर्शन टेल हो गया, ठीक है? बाकी जो बॉडी पर जो आपको फर जैसा दिखता हो बर्ड का, उसे हम फीदर्स बोलते हैं, फीदर्स। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रस्ट। आपने कई जगह पर जो बर्ड होते हैं उनके हेड पर एक अलग से इस तरह का निकला हुआ फीदर दिखाई पड़ता होगा आपको, जैसे रूस्टर। रूस्टर समझते हैं आप लोग? रूस्टर मीन्स होता है कॉक अर्थात मुर्गा, उसे रूस्टर बोलते हैं। रूस्टर के हेड पर ऐसा क्राउन जैसा दिखता होगा फिगर, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है? किसी भी बर्ड के हेड पर इस तरह का क्राउन जैसा जो फीदर दिखता है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन आपका लेग्स क्लियर हो गया, और जो लेग में इस तरह का बना होता है जिससे वो चल पाता है पकड़ पकड़ कर, उसे हम क्लॉ बोलते हैं, जिसको पंजा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? नाउ क्रिएचर। बर्ड क्या है? बर्ड एक क्रिएचर है। बर्ड इज ए क्रिएचर हैविंग फीदर्स ओवर हिज हेड and wings to fly, leg for hopping or walking, whatever, ठीक है? नेक्स्ट वन इज क्रिएचर। अब ये इससे क्रिएचर का मतलब क्या हुआ? क्रिएचर मीन्स एनी लिविंग थिंग। एम आई क्लियर? Any living thing is creature
ठीक है, तो उसमें ये बर्ड भी हो जाता है। जैसे डॉग बोलेंगे, डॉग इज ऑल्सो क्रिएचर, ठीक है। बोर इज ऑल्सो क्रिएचर। बेयर, बेयर मतलब भालू, इज ऑल्सो क्रिएचर, ठीक है। लॉयन इज ऑल्सो क्रिएचर, ठीक है। तो क्रिएचर मतलब कोई भी उस तरह का लिविंग थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्रिएचर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्पीसीज। जैसे बर्ड बोलते हैं तो बर्ड में कई टाइप के बर्ड्स होते हैं। जैसे ये हो गया पैरट, कुछ होते हैं स्पैरो, कुछ होते हैं माइना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बर्ड के स्पीसीज हैं। स्पीसीज मीन्स उनका जो अलग अलग फैमिली होते हैं, ठीक है। बर्ड के काफी फैमिली होते हैं। पैरट अलग फैमिली हो गया, स्पैरो अलग फैमिली हो गया, क्रो मीन्स कौवा अलग फैमिली हो गया, मैना अलग फैमिली हो गया, ठीक है। किंगफिशर अलग फैमिली हो गया। तो ये सारे को इंग्लिश में स्पीसीज होते हैं। Am I clear? नेक्स्ट वन इज ये पेट वर्ड है। कुछ बर्ड्स या एनिमल्स जो होते हैं उनको हम पेट करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी कि अपने घरों में उसको शुरू से पालते हैं, इसलिए उनको पेट बोलते हैं। हिंदी में उनको पालतू बोला जाता है। डोमेस्टिक वर्ड थोड़ा सा फॉर्मल है, इसको डोमेस्टिक या घरेलू बोलते हैं, जिसको अपने घरों में पालते हैं। जैसे डॉग हो गया, दिस वन टू पैरट हो गया, ठीक है, गॉट हो गया, काऊ हो गए। ये सारे क्या है, पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, ठीक है। पेट एंड डोमेस्टिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन वाइल्ड, जो हमारे घरों में पाले जाते हैं वो हो गए पेट और डोमेस्टिक, और जो हमारे घरों में नहीं पाले जाते हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, नेचुरल लिविंग्स में रहते हैं। सिंपली आप समझें वो जंगलों में रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल के बाहर, वो नेचर के कंट्रोल्स के साथ, नेचर्स के साथ जीते हैं। दैट्स वाइल्ड, क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज केज। केज मीन्स द बर्ड वेयर द पेट बर्ड वेयर दे आर केप्ट इन। जैसे इसको हम कहाँ रखेंगे, एक मेटल का बना हुआ केज होता है उसमें रखेंगे, ठीक है। तो उसे हम केज बोलेंगे जहां पर इसको हम रखते हैं, क्लियर। उसे हिंदी में अगर आपको जानना है तो पिंजरा बोलते हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा आप हिंदी को नहीं फॉलो करें, आपको डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड को अपने दिमाग में फिगरेटिवली डालने की कोशिश करें तो ज्यादा जल्दी याद होगा। अब कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बर्ड हो गया। बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। और क्या कर सकता है बर्ड, हॉप, हॉप, क्लियर। फ्लाई, ये अपने विंग का इस्तेमाल करके फ्लाई कर सकता है, ठीक है, और अपने लेग्स का इस्तेमाल करके हॉप कर सकता है। इस वर्ड को जरा ध्यान से सुनेंगे, हॉप, हॉप। आपने बर्ड्स को ऐसे ऐसे कूदते हुए देखा हुआ है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से बर्ड्स जो चलते हैं ना, उसे इंग्लिश में हॉप बोलते हैं। एम आई क्लियर। इसी हॉप वर्ड से बना है हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच। यह एक प्रकार का गेम है छोटे बच्चों के लिए। मैं आपको समझा दूं, हर लोगों ने ये खेले होंगे इस तरह का गेम। जैसे इस तरह का एक पोर्शन बना होता है ऐसा, ठीक है, और कहीं पर हम ऐसे एक छोटे से लंप फेंक करके और अपने एक लेग को फोल्ड करते हैं ऊपर की ओर और एक लेग से जंप करते हुए जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से, ठीक है। एक लेग पर, अपने एक लेग को फोल्ड करके एक लेग पर जब आप जंप करते हैं तो उसे इंग्लिश में हॉप बोलते हैं। दैट्स क्लियर। फिर से सुन ले, इसको देखते हुए आपने बर्ड्स को देखे होंगे ऐसे 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 चलते हुए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉप। हॉप मीन्स इस तरह से चलना, ठीक है। अगर आप फिर भी हिंदी चाहिए तो उसे हिंदी में फुदकना बोलते हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे प्लीज अवॉइड हिंदी इफ यू वांट रियली फ्लुएंसी। हॉप का मतलब फिर से आप देख लीजिए फिगरेटिवली, इस तरह से ऐसे ऐसे करके जो बर्ड्स चलते हैं उसे हॉप बोलते हैं। और आप भी अगर अपने एक पैर को फोल्ड करके जंप कर रहे हो, या तो इस गेम को हॉप स्कॉच खेलने में, ये हॉप स्कॉच गेम है, जिसे कई जगह भाषा में जो लोकल हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट है वहाँ पर उसे
बोला जाता है छुकित कित खेलने वाले, तो वो जो है वो इंग्लिश में उसे हॉप स्कॉच बोलते हैं, क्योंकि ये हॉप वर्ड से ही बना है और उसमें आप अपने एक पैर को ऐसे फोल्ड करके जंप करते हैं। ठीक है, ये हो गया हॉप और इसी से बना हॉप स्कॉच। क्लियर? नाउ आप अब देख लें, नेक्स्ट वन इज, इससे कुछ कहावतें भी आ जाते हैं इसी बर्ड से। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, फीदर मीन्स पंख। ठीक है, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक मीन्स होता है बर्ड्स का ग्रुप। ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, यानी कि इसे ही जो बोलते हैं आप अपने हिंदी में चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे प्रोवर्ब्स की इंग्लिश है बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए बोला है क्योंकि इनफॉर्मल इंग्लिश में, जो लोकल भाषा में जो इंग्लिश बोली जाती है, उसमें इतने बड़े यूज नहीं करके हम वर्ड्स को सिंपली इतना ही बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। इसी से पूरा कंप्लीट सेंस आ जाता है कि चोर चोर मौसेरे बार की, चोर चोर मौसेरे भाई की बात की जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो पूरे भी बोल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं बोलकर आप अवॉइड कर सकते हैं इसको, आप इतना ही बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर या birds of a feather flock together. Am I clear? Next one is a bird in the hand. A bird in the hand is worth two in the bush. इसका मतलब ये होता है, हिंदी में एक कहावत है, 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि जो भी काम करना है आपके पास जो है उसी को साथ करना है, ना कि ज्यादा के चक्कर में। यानी कि अपने हाथ में जो चिड़िया है, मोटा मोटी समझ ले, अ बर्ड इन द हैंड, अपने हाथ में जो चिड़िया है इज वर्ड, वही काफी है। ठीक है, टू इन द बुश, ना कि झाड़ी में जो 2 बैठा हुआ है उसके चक्कर में अपना ये भी ना निकल जाए। इसीलिए उसकी इस तरह का जहां भी आपको बोलना है कि भाई जो अपने पास है उसी में संतुष्टि करो, उसी में सब कुछ करो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन देने के लिए जो कहावत इंग्लिश में बोले जाएंगे वो है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। हिंदी का इसका क्या हो गया कि 9 नगद न 13 उधार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज like and share to your friends. Thank you.